तो शो क्यों हुआ भाभी जी घर पर है बंद। इस पे मैंने बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था जहाँ पे कुछ अननोन लोग, सब लोगों ने एक्चुअली इस चीज़ को जो मैंने वहाँ पे कहा था वो एग्री किया। नो डाउट एग्री करना ही था क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो एकदम सही होते हैं, विथ प्रूफ होते हैं। आज आज नहीं, अब 8 दिन पहले एक वो जो मोटी थी, उसको वर्ड मैं ऐसे यूज़ क्यों किया मालूम है? क्योंकि जो महिला इतने नीचे गिर सकती है कि, और उसके भी फैंस होते हैं। मुझे ज़्यादा हंसी इस बात की आई कि इस महिला के जिसने, भाई सेक्सुअल हरासमेंट का अगर तय हो जाए ना, प्रूव हो जाए कि सामने वाले ने किया है, तो उसका करियर बर्बाद हो सकता है। और ये महिला क्या, उसको उसने क्या स्टेटमेंट दिया 8 दिन पहले? मैंने तो मजाक के लिए कर दिया था, झूठ मूठ का दिया था केस, कुछ नहीं किया था मेरे साथ किसी प्रोड्यूसर ने। और इस औरत ने, इस महिला ने, औरत घटिया वर्ड है, उर्दू वर्ड है इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है वर्ड, उस महिला ने शर्म आनी चाहिए, शर्म, कि उस पर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। पुलिस ने नहीं लिया, कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। अगर यही बात आप इमेजिन करके देखिए, कोई पुरुष झूठा इल्ज़ाम लगाता महिला पे, फांसी हो जाती उसको भाई। और ना फांसी होती ना तो लोग करते उसका इंसाफ, जिंदा ना रखते उसको। यहाँ पे पैट्रियोटिज्म की साइड, क्या है पैट्रियोटिज्म, नहीं, वो क्या है, मैं भूल गया वो वर्ड, पैट्रियार्चल सोसाइटी, वो है ना पर्टिकुलर एक वर्ड। तो कि भाई हम पे अन्याय होता है, हम पे अत्याचार होता है, क्या हुआ भाई? और वो महिलाएं कहाँ गई जो, अब कहाँ गया वो इंसाफ की? मतलब वो जो प्रोड्यूसर से उन पे इतना आरोप लगाया, मैं उस दिन क्या बोला था आपको, जिस दिन वो भाभी जी घर पर टू ख़त्म हुआ, ख़त्म कर दिया इस महिला ने उस शो को। तब मैं क्या बोला कि ये महिला सिर्फ आई नहीं, इसने उस शो को डुबाने की कसम खाई थी। ये आई और वो शो बंद पड़ गया। 12-10 साल पहले जो हुआ था वो अलग बात है। शुभांगी ओवर एक्टिंग करती थी या नहीं वो बाद में की बात है, पर लोगों को थोड़ी बहुत तो पसंद आ गई थी वो बाद में। 10 साल से वो इमोशन बन गई थी उस शो की। उसका पीए नहीं हूँ मैं, ना ही उसका साइड लेने वाला हूँ, लेकिन समझ में आया कितनी झूठी मक्कार है ये महिला शिल्पा शिंदे। बोला था ना मैं आपको, नंबर 1 की झूठी है ये। और आपको याद है उस दिन मैं क्या बोला था? अगर इसने इतना कुछ किया था, इन शो वालों ने इतना छेड़छाड़ अगर किया था, तो ये आई ही क्यों वापस उस शो में? देखा, ये सिर्फ आई नहीं थी, इसने वो शो बंद करने के लिए ये आई थी वहाँ पे। उसको पता था लोगों को आदत अब शुभांगी की, हालांकि वो भी ओवर एक्टिंग करने लगी थी, लेकिन भाई एक आदत होती है। अब 10 साल से आप उसको देख रहे थे, इसको आपने पहले 300 एपिसोड में देखा ऑलमोस्ट, बस 300। और उस टाइम पे उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी शिल्पा शिंदे ने, ये मैं भी मानता हूँ। शुभांगी को लोगों को एक्सेप्ट करने में कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्ट करने में भी वो ऑलमोस्ट 2-3 साल गए। और उसके बाद 10 साल ऑलमोस्ट इसने काम किया था उस शो के लिए लोगों को। और जब शुभांगी गई वहाँ से, उसके साथ इनजस्टिस हुआ था, पेमेंट इशू था, बहुत कुछ चीज़ें हुई उसके लाइफ में, उसका डिवोर्स भी हुआ शायद। तो बहुत, और ये इतने दोगले हैं ये को एक्टर्स इनके, एक झटके में वे शुभांगी को भूल के ऐसे ऐसे इंटरव्यू देने लगे कि हमको तो शिल्पा ही पसंद थी, शिल्पा ही तो बेस्ट थी। मतलब चमचागिरी की सारी हदें पार कर दी यार इन्होंने, कि 10 साल कोई महिला तुम्हारे शो को बंद नहीं होने दिया उसने। ये नहीं हुआ कि भाभी जी घर पर बंद हुआ। हाँ, लेकिन जब अनीता रिप्लेस हुई सौम्या टंडन, आपने देखा ना 2-3 अनीता आई, मतलब वो एक अपनी, वो तो कुछ 3 के लिए आई थी नेहा पेंट से, लेकिन उसके बाद ये आई थी ये नई वाली श्रीवास्तव, नाम याद, नाम भूल गया, सरनेम याद है, विधिका श्रीवास्तव शायद। उसने भी ठीक है यार, जो भी किया उसने, सौम्या टंडन इमोशन थी, पर ये थर्ड वाली ने भी बुरा, कम से कम नाटक तो नहीं किए इस टाइप के आरोप करने के। और उसके बाद अचानक न्यूज़ आती है कि नहीं नहीं अब हम नया शो बना रहे, और कोई सर पैर ही नहीं था उस शो को। कहाँ पे वो मॉडर्न कॉलोनी का वातावरण क्या था वो? पता है वो डायरेक्टर की शायद डेथ हुई, ऐसा कुछ, डायरेक्टर नहीं, राइटर की शायद, जो इनका शो लिखता था। अबे पर कोई दूसरा ढूंढ लेते मॉडर्न कॉलोनी वाले के लिए। ये कौन सा लॉजिक था कि तुम वो भूतिया बना दिया तुमने शो, और कितना वाहियात सा बनाया था। मैं तो उसका एक एपिसोड देखते हुए भी मैं 5-10 मिनट देख के बंद कर दिया था। वो तो शो तो अभी छोड़ दिया था मैंने जब पार्ट 2 इन लोगों ने बनाया था, शुरू किया था। इट इज़ शॉकिंग यार कि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके साइड लेने वाले भी कुछ भौंकने वाले यहाँ पे उस दिन वीडियो में आए थे, आज उनके थोबड़े बंद हुए। भाभी जी घर पर है 2, क्या बोला था मैं, इस महिला की वजह से बंद हुआ है।
उस टाइम पे मैंने बोला था, आप लोगों ने बिलीव नहीं किया था। मैंने उस वाले वीडियो में तक बोला था, पक्का मुझे डाउट है कि अगर ये वापस आई, मतलब वो केस वगैरह इसने जो करे थे उन मेकर्स पे झूठ थे, कोई इसके साथ कुछ हुआ नहीं था। और ये ओपनली इसको इतनी भी, मतलब कितनी बेशरम महिला, ये भी देखो ना, एक महिला को उसको एक सेकंड भी ये बोलने को नहीं लगा, वो हंसते खेलते बोलते मैंने ऐसे ही आरोप कर दिया था। तुमको शर्म है थोड़ी भी? कि एक तो महिलाओं के कायदे सारे के सारे, गवर्नमेंट कुछ घंटा उखड़ता नहीं किसी पुरुष के साथ कुछ होता है। वो एक कर्नाटका में एक महिला ने उसके हस्बैंड को मारा था, कुछ खून वून किया था, वो कितने एटीट्यूड के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी थी, देखा है उसका फ़ोटो वोटो भी जब निकाला था तब, उसको जैसे कि पता था कुछ घंटा नहीं होने वाला। एक अभी रिसेंटली वो न्यूज़ देखी आपने, वो क्या थी बे, वो नहीं क्या, वो काला बोलती थी उसको, उसको उसके रंग से प्रॉब्लम था तो मार डाला उसको, उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिल के। हाँ, क्या हुआ इन लोगों का वे? और ये बॉलीवुड वाले कुछ भिखारी लोग जो कोई, और यहाँ पे बात वो आती है ना भाई, कि भारत का रिकॉर्ड, आई थिंक भारत का 3 नंबर पे पूरे दुनिया में है, 2 नंबर पे एक आपका अपना ये है कि महिलाओं का अत्याचार पुरुषों पे पूरे वर्ल्ड में 2 या 3 नंबर पे भारत है कि पुरुषों पे अत्याचार होता है। और ये लिखा हुआ है, मतलब ये कंफर्म सोर्स सर्च वाला, आज अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे दिखेगा, 2nd नंबर पे भारत या 3rd नंबर पे कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष पीड़ित है वाला। और आज बताओ मुझे कि इतना रैंकिंग में 2 नंबर या 3 नंबर पूरे दुनिया में होने के बावजूद भी कोई कायदा है जो मेल्स को देगा कभी? ये जस्टिस में ये बोल ही नहीं रहा भाई कि सब मेन ऑनेस्ट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, नहीं भाई, मर्द भी बहुत कमीने होते हैं, मैं खुद मानता हूँ, बट ये कोई लॉजिक ही नहीं ना इस बात का कि वो कमीने होते हैं तो ये मान ही लो कि महिला ने कोई आरोप किया है तो वो सही ही है। क्या है भाई ये लॉजिक? और इस महिला पे क्या एक्शन लिया गया भाई, बताओ मुझे कि इसने इतना इस बार तो कन्फेस कर दिया इसने ओपनली कि मैंने झूठा आरोप लगाया था। तो क्या अब मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भाभी जी घर पर है, कि जो प्रोड्यूसर है, इनको इतना प्यार जो इस पे आता है, समझ नहीं आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि मतलब उनको तो पता था कि ये झूठे आरोप कर रही है, उसके बाद भी ये बेशर्म लोग उसको वापस शो में लेके आए, क्यों? जस्ट बिकॉज कि शुभांगी को, और आपको ये बताओ शुभांगी छोड़ना नहीं चाहती थी शो, इन्होंने हालात ही ऐसे बना दिया कि छोड़ दिया। इसमें वो विधि श्रीवास्तव क्या है ना, इसका कोई हाथ नहीं है, जो 2 को एक्टर्स हैं ये कोई कम नहीं है, शुभांगी के चमचे दोनों के दोनों। शुभांगी नहीं, क्या नाम है इसका, वो शिल्पा के। खैर भाई, और सबसे ज़्यादा बेशरम तो मुझे वो प्रोड्यूसर्स भी लगते हैं कि इतना तुम लोगों पे आरोप किया उसने झूठा, तुम उसको, कम से कम दुनिया को नहीं पता था, तुमको तो पता था वो झूठ बोल रही है वो महिला, उसके बाद भी तुमने उसी को लेके आए तुम शो, और इसको हटा दिया, इसको हटाने के लिए भी प्रेशराइज किया। हालांकि इन पे रियल केस तो शुभांगी ने करना चाहिए। और मुझे अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं किसी के एक्टिंग के फ़ैन के, नहीं भाई, अपने को ना हम शुभांगी के फ़ैन हैं, ना शिल्पा के, ना ही वो, हम उस शो के फ़ैन थे जो उस शो को एक टाइम पे अच्छा बनाया गया था, अच्छा था वो। एक महिला जो वो खुद जो झूठी है, एक प्रोड्यूसर जो, जिसकी वो चमचागिरी शायद महिला वो बाद में करने लगी होगी, इसलिए वापस खुश होके उसको ले आता है। इन्होंने पूरे ऑडियंस की 10 साल की जो एक इन्होंने पॉपुलैरिटी इतनी कमाई थी कि ये एक शो था खाली जो तारक मेहता को आगे चल के थोड़ा सा एक टक्कर दे रहा था, अभी भी दे रहा था, ऑलमोस्ट 10-12 साल से चल रहा था, 2600 2800 2900 कुछ एपिसोड आपके पहले सीज़न के हुए। जिस दिन दूसरा सीज़न आया मैं बोला ख़त्म हो गया ये शो। और ऐसी औरत, ऐसी महिला की, अरे फ़ैन हो सकते, अरे तुम फ़ैन हो सकते हो बेशर्मो, फ़ैन बनो, लेकिन गलती को गलत बोलो। कि भाई किसी का, अगर मैं, मेरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं लाइफ में, मैं अगर किसी को भी सपोर्ट करता हूँ ना, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कहीं वो कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मैं उस गलत चीज़ को गलत ही बोलता हूँ, मेरी वो आदत है। मैं कभी भी, आप देखो कि मैंने जो किसी को अगर मैं फेवर भी किया हूँ एक टाइम पे, कभी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत जगह पे, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मैंने आज तक, कभी भी वैसे आप देखा जाए कि
उसी लोगों को मैंने बाद में ये भी किया है क्रिटिसाइज, अगर वो उन्होंने गलत किया है तो, अगर मैंने किसी की साइड भी ली थी तो ये चीज़ों को भाई लोगों को समझ में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड हूँ एक्चुअली कि इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब इन लोगों ने भी उस शिल्पा पे कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो मुझे डाउट आता है फिर। अब डाउट ये भी आता है कि क्या जो भी शिल्पा ने आरोप उस टाइम पे लगाए थे, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। मान के चलो आपकी कंपनी है, आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, जैसे शिल्पा ने किया, एक सेकंड के लिए मानो, ओके। उसके बाद आपने कोई कलीग बोलो या कोई उसके बाद आपने 5 साल बाद कोई उससे भी बेटर कलीग वगैरह ला के रख दिया कंपनी में, और बाद में वो छोड़ के चला गया। आप वापस क्या उसके पास जाओगे, या फिर उसको ही ऑफर दो कि क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम जाओगे उसके पास? नहीं ना। आइदर ये भी हो सकता है कि इन्होंने बुरा किया हो, वो करेक्ट है और अपने गिल्ड के लिए ला रहे हो, पर मुझे कोई एंगल नहीं लगता इस बात का, क्योंकि मैं जो जितना देखा हूँ, 8 साल पहले का एक आर्टिकल है जो मेरे पास है, जहाँ पे क्लियरली बताया गया था, क्लियरली प्रूव हो गया था ये झूठ बोल रही है और ये लोग ऑनेस्ट है। पर ना इनकी तरफ से कोई केस हुआ, और वो अचानक केस दब गया, और अचानक 10 साल बाद जब इसको वापस लाया शो में, तो उसके बाद लाया तो लोग शौक थे कि यार इसने तो हैरेसमेंट वगैरह क्या क्या डाला है इन पे और फिर भी ला रहे, तो इसीलिए डाउट हुआ। तो अब डाउट इन पे भी है मुझे कि क्या इन्होंने सच में किया था कुछ जो अचानक इसको लेके आए। और अब बोल रहे होंगे कि देखो शो तो बंद हुआ, हमने तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, अब शिल्पा तुम्हें ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही बचकाना और अनकन्विंसिंग लगता है, क्योंकि मैं जितना उस शिल्पा शिंदे के कैरेक्टर को लेके, क्योंकि उसका सिर्फ इसमें नहीं है ऐसा रिकॉर्ड, आई थिंक बिग बॉस में नहीं, इसका बहुत जगह पे ऐसे आज तक इसका कितने लोगों ने इस पे आरोप वगैरह किए और सबको पता है कि ये कैसी है। तो मेरा फिर भी ये कहना है कि क्या कोई इस पे एक्शन होगा। अब समझ में आया कि क्यों मैं बोला था उस टाइम पे कि भाभी जिगर पर ही सिर्फ एक महिला इसके लिए जिम्मेदार है ख़त्म होने के लिए। उस शो को बर्बाद कर दिया इस महिला ने लोगों की। अरे भाई वापस आने के बाद 3 महीने नहीं चला रही इसका शो, पूरा ख़त्म हो गया सब कुछ। मैं तो बोला था तुम लोगों को, लेकिन लोगों को क्या है ना, आदत ही लोगों को ये है कि नहीं नहीं, अरे भाई वो अंधभक्ति में बोलो या चमचागिरी में बोलो, कुछ रखा नहीं है। तुम अगर किसी के फ़ैन हो ठीक है ना, वहाँ पे अरे पर उसको डिफेंड तो मत करो, अगर वो प्रूव हुआ है कि वो गलत है तो ठीक है, तुम डिफेंड एक हद तक करो ना यार। मैं तो भाई, मेरे पास तो भाई वर्ड्स नहीं है इसको लेके। अब मैं यही कहूँगा कि आई होप कि अब ये जो कुछ लोग हैं इन पे एक्चुअली इस केस का कुछ हो। मुझे बिलीव तो नहीं है, मैं अब वो प्रोड्यूसर्स पे भी इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग, मैं जो देखता हूँ ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम लोग उसको शो में लेके आए हो, तो मुझे तुम लोगों पे भी डाउट है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये महिला अगर इनके साथ इतना हैरेसमेंट वगैरह किया फिर भी ये उनके पास आई है, तो इधर ये दोनों एक दूसरे को मिले हुए होंगे, क्योंकि गेम तो शुभांगी का ही करना था। हो सकता है 8-9 साल से इनके कुछ झगड़े चल रहे होंगे, सब कुछ क्लियर हुआ होगा, इस बेचारी को निकाल दिया गया। पर इसके साथ इनजस्टिस हुआ वो अलग बात है यार, शुभांगी के साथ उसको तो नया शो ही मिल जाएगा। अबे तुमने ऑडियंस के साथ इनजस्टिस किया, उसका क्या वापस कभी आएगा ही नहीं भाई। भाभी जी घर पर है, लोग बोलते हैं थर्ड आएगा क्या, अरे क्या घंटा आएगा थर्ड यार, और आएगा तो कैसे लाओगे आप। शुभांगी को तुमने ऐसा बिहेव करके निकाल दिया है कि वो आएगी नहीं, और इसके साथ शो अब लोगों को पसंद नहीं। वो पहले पसंद थी भाई, 10-12 साल पहले उसकी बात करने की टोन भी अलग थी, अब तो पूरी अलग हो गई। पता नहीं भाई, कुछ लोग बोलते हैं थर्ड पार्ट आएगा। अब थर्ड पार्ट कौन सी हिसाब से आएगा, वो भूत वाला आएगा या वो नया वाला पुराना वाला मॉडर्न कॉलोनी का। शुभांगी तो शायद हाँ नहीं कहे, देखते हैं भाई, अब क्या बोलूँ मैं। तो समझ में आया कि क्यों मैं इसको ब्लेम करता था हमेशा, क्योंकि उसकी पता है भाई पहले से बॉलीवुड से जो कनेक्टेड है ना, वो शिल्पा शिंदे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रे भाई। किसी पे बेवजह नाम खराब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, लेकिन लोगों को रियलिटी पता तो होनी चाहिए कि कौन क्या है।
चलो टेक केयर। और कितने बुरी तरीके से भाई ये ओपनली क्रिटिसाइज़ करते थे शुभांगी को। मतलब आप याद करो जब ये शो वापस शुरू हुआ, मतलब ये जब आई ये महिला शिल्पा शिंदे, 2-3 एपिसोड्स हो गए इसके, भूतनी वाला जो नया शो आया था भाभी जी 2। उसके बाद इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह किया था, पॉडकास्ट एक मुलाकात की थी, आई थिंक एक इंटरव्यू दिया था। ओपनली हंस रहे थे ये शुभांगी को लेकर, रोस्ट मार रहे थे। नहीं नहीं शिल्पा की बात ही है, लेकिन वो विभूति का कैरेक्टर जो रियल में आसिफ खान, क्या नाम है उसका, आसिफ शेख या आसिफ खान जो भी वो तो ओपन, नहीं नहीं शिल्पा आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हर, ये हो। अरे भाई तू उसका तो भी तो बोल कि 10 साल पहले, मतलब मेरी तो बॉन्डिंग इससे ही ज़्यादा अच्छी थी, हम तो सेट पे। अरे भाई ठीक है, कितना चमचागिरी भाई, ये दोनों भी एक्टर ऐसे ही है। तो डिसअपॉइंटमेंट थी यार, किसी 10 साल से कोई महिला किसी ये कर रही है, तुम उस पर ओपनली रोस्ट कर रहे हो। तुमको जैसे कि तुम्हें पूरा घमंड था कि ये शो बहुत चलेगा। टीआरपी तो छोड़ो, कुछ नहीं बचा इस शो का, 3 महीने में ख़त्म हो गया। अरे 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, ये जैसी करनी वैसी भरनी। भाभी जी घर पर है कि मेकर्स को भी शर्म आना चाहिए, मेरा इन दी एंड यही कंक्लूजन है इस पे। और शिल्पा को तो है ही नहीं शर्म कि उसको मैं ये बोलूँ कि आनी चाहिए, वो कभी आएगी भी नहीं। टेक केयर गाइस, शेयर करना है वीडियो, कोई नहीं बताएगा डिटेल।